बात करेंगे यूपी के संभल के जामा मस्जिद की। संभल जामा मस्जिद मामले में मुस्लिम पक्ष को तगड़ा झटका लगा है। संभल में जामा मस्जिद और हरिहर मंदिर को लेकर चल रहे विवाद के मामले में आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया। इस अहम फैसले में मुस्लिम पक्ष की रिवीजन पिटीशन को खारिज कर दिया गया, यानी अब सर्वे हो सकेगा। यह फैसला जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल ने सुनाया, जिन्होंने मस्जिद कमेटी के वकीलों, मंदिर पक्ष के अधिवक्ता हरिशंकर जैन और एएसआई के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी कर रहा है। इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। संभल जामा मस्जिद सर्वे में मुस्लिम पक्ष को तगड़ा झटका लगा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष के सिविल रिवीजन पिटीशन को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट के फैसले से सर्वे का रास्ता साफ हो गया है। हाईकोर्ट के फैसले में अब यह साफ हो गया है कि संभल के जिला अदालत में सर्वे का मुकदमा आगे चलेगा। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज करते हुए यह साफ किया कि मस्जिद के सर्वे पर रोक नहीं लगाई जाएगी। यह याचिका सिविल कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए दी गई थी। न्यायपालिका एक स्वतंत्र निकाय है और न्यायपालिका एक ऐसा निकाय है जो देश में किसी भी वैधानिक या किसी भी गैर वैधानिक कार्य जो भी हो रहे हैं उन पर न्यायपालिका अंकुश लगा सकती है। तो सीधी सी बात है, न्यायपालिका के फैसले का सम्मान सभी लोग करते हैं और जो भी न्यायपालिका का फैसला है वो मंजूर करेंगे सारे लोग, सभी लोग उसे ही सर स्वीकार करेंगे और निश्चित तौर पर जिन्हें इस फैसले से आपत्ति होगी वो आगे के न्यायालय में जाएंगे, जिन्हें नहीं आपत्ति उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन न्यायपालिका ने जो फैसला दिया है वो सही है। निश्चित रूप से जो सच्चाई है वो सामने आएगी और हाई कोर्ट ने जिस प्रकार से उस पर संज्ञान लेकर के और सुनवाई की, जिससे कि यह स्पष्ट है कि हरिहर मंदिर है तो है, उसमें ज़बरदस्ती मुस्लिम पक्ष है अपना दावा ठोक रहा है। बहुत सारी ऐसे जगह हैं पर जहाँ पर मंदिरों को तोड़ करके बनाए गए हैं और स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, चाहे वो ज्ञानवापी मस्जिद हो, मंदिर हो, चाहे वो कृष्ण भगवान की जन्मभूमि हो या हरिहर मंदिर, और ऐसे कई मंदिर हैं जहाँ में स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि मंदिरों को तोड़ करके। अभी एएसआई सर्वे को लेकर के शायद हाई कोर्ट ने मस्जिद कमेटी का जो आरोप था उसको खारिज कर दिया। ये रोक लगाने की जो बात थी उसको खारिज कर दिया गया। देखिए, अब बहुत सारी चीज़ें उसमें है, उसमें कहने की हमको ज़रूरत नहीं है। ये लोग भी समझते हैं कि किसके दबाव में किस तरह के जजमेंट आ रहे हैं। देखिए, फ़ैसला आने में और इंसाफ होने में दो अलग अलग बातें होती हैं। फ़ैसला तो आप अपने मन से करेंगे। जब यहाँ पे राम मंदिर वाले मामले को जो फैसला जिन जजों ने दिया, जब उन जजों ने ये कह दिया कि हमने आस्था के आधार पर फैसला दिया है, जब जजों के घर से नोटों की गड्डी मिलने लगती है और वो उन जजों को भी हाई कोर्ट में नियुक्त कर दिया जाता है, तो आप बताइए ये कैसे आप मान लेंगे? आप कैसे ये बात में यकीन रखेंगे कि यहाँ पे न्याय हो रहा है या ये न्याय का मंदिर रह गया है? इलाहाबाद हाईकोर्ट में जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की बेंच ने यह फैसला सुनाया है। बता दें कि मस्जिद कमेटी ने 19 नवंबर 2024 को सिविल कोर्ट के दिए गए सर्वे के आदेश को चुनौती दी थी। मस्जिद कमेटी ने हाई कोर्ट में सिविल रिवीजन याचिका दाखिल की थी। हाई कोर्ट के फैसले से संभल में शाही मस्जिद का सर्वे तय हो गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की बेंच ने फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट के इस फैसले से अब यह साफ हो गया है कि संभल की जिला अदालत में सर्वे का आगे मुकदमा चलेगा। अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि संभल मामले में मस्जिद पक्ष की याचिका खारिज हो गई। दलील ये दी गई थी कि कोर्ट एक तरफा सर्वे कमिश्नर नियुक्त नहीं कर सकता। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने संभल के सर्वे मामले में मुस्लिम पक्ष ने जो रिवीजन फाइल किया था उस रिवीजन को खारिज कर दिया है और ये कहा है कि वो सर्वे सही था, सर्वे आदेश पारित करने में कोई त्रुटि नहीं थी। यानी जो भी वहाँ सर्वे हुआ था अब वो रिपोर्ट पढ़ी जाएगी और रिकॉर्ड का पार्ट होगा। हमेशा जो आदमी हारता है ऊपर आ जाता है। अब हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट। बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट का, और जितने लोगों ने देश में भ्रम फैलाया था कि ऑनरेबल सिविल जज सीनियर डिवीजन चंदौसी ने 19 नवंबर को सर्वे कमिश्नर जो अपॉइंट किया था वो गलत अपॉइंट किया था और उस अपॉइंटमेंट करने से पहले मस्जिद कमेटी को सुनना चाहिए था। ये एक बात पूरे देश में फैलाई गई थी कि हमें बिना सुने
कैसे सर्वे कमिश्नर को नियुक्त कर दिया गया, आज उस प्रपोजिशन ऑफ लॉ को कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया है। सिंपल प्रपोजिशन ऑफ लॉ है कि कोर्ट ऑर्डर 26 रूल 9 और 10 की पावर के एक्सरसाइज में सर्वे कमिश्नर नियुक्त कर सकती है, उस समय किसी को सुनने की कोई जरूरत नहीं है। लॉ का मैंडेट सिर्फ इतना है कि जब सर्वे कमिश्नर मौके पे सर्वे करने जाएंगे तब वो दोनों पक्षों को उनकी मौजूदगी में सर्वे करेंगे, जो यहाँ पे 19 और 24 नवंबर को दोनों दिन फॉलो किया गया था। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इसमें लागू नहीं होता है, क्योंकि दोनों पार्टीज का ये एडमिटेड केस है कि एक एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है 1958 का और एएसआई एक्ट 1958 से ये गवर्न होता है। तो इसलिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के सेक्शन 4 सब क्लॉज 3A में लिखा हुआ है कि जो मॉन्यूमेंट एएसआई एक्ट से गवर्न होते हैं वहां पे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू ही नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ना लागू होता है और ना सुप्रीम कोर्ट का 12 दिसंबर का ऑर्डर लागू होता है। संभल में पिछले साल 24 नवंबर 2024 को शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान जमकर बवाल हुआ था, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 29 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिसके बाद संभल में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। इसके बाद हिंसा की जांच एसआईटी को सौंप दी गई थी। हिंसा के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले में ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगा दी थी। कोर्ट ने निर्देश दिया था कि जब तक मस्जिद समिति द्वारा सर्वेक्षण आदेश के खिलाफ दायर याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट में सूचीबद्ध नहीं हो जाती, तब तक मामले की सुनवाई ना की जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ है। इस वक्त संजय राणा राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, यश भारती प्रवक्ता समाजवादी पार्टी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हाजी नाजिम खान प्रवक्ता मुस्लिम महासभा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सौरभ दुबे राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, असगर अली खान वकील सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे और संदीप त्रिपाठी नेता कांग्रेस हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। नाजिम खान, मैं हाजी नाजिम सबसे पहले मैं आपसे शुरुआत करना चाहता हूँ। एक कोशिश जो है वो एक न्याय की प्रक्रिया से गुजरने की रहती है, वो कोशिश की जा रही है बार बार, लेकिन सवाल फिर घूम फिर कर वहीं पहुंचता है कि आखिर सर्वे से परेशानी क्या है। अब तो कोर्ट से भी सर्वे का रास्ता साफ हो गया है। हाँ विवेक जी, देखिए हम लोग संवैधानिक लोग हैं, संविधान में हमारी पूर्ण आस्था है। देखिए ये मुल्क संविधान से चलता है। मुल्क की खूबसूरती ये बता दे कि यहाँ पे हर धर्म जाति हर बोल चाल वाला यहाँ भारत के अंदर रहता है, तो इससे बड़ी खूबसूरती भारत के अंदर हो नहीं सकती। और भारत जो है संविधान से चलता है और कोर्ट का तो हम हमेशा सम्मान करते हैं, चाहे वो लोअर कोर्ट हो, अपर हो, हायर हो, हम हर कोर्ट का सम्मान करते हैं, क्योंकि कोर्ट के जो फैसले आते हैं वो संवैधानिक के तौर पे जो आते हैं हम लोग उनको स्वीकार करते हैं। लेकिन और उस फैसले को लेकर ऊपरी अदालत में चले जाते हैं। हाँ, सुन लीजिए, देखिए ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। इस संवैधानिक अधिकार को कोई हमसे नहीं छीन सकता। अभी हम लोगों को सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए पूरा संवैधानिक अधिकार है, उसका हम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये हमें भारत का संविधान ने हम लोगों को इस चीज की परमिशन दे रखी है। और रही बात यह कि जिस तरीके से यहाँ पर संभल की बात आती है शाही जामा मस्जिद की, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए जिस तरीके से हाई कोर्ट ने ये बात करी है, फैसला दिया है और आगे की कार्रवाई के लिए, तो देखिए अभी उस पर कोई टिप्पणी ना करते हुए मैं सिर्फ ये कहूंगा कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट जाने पे हम अपनी बातें रखेंगे और जो भी फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगा वो हम लोगों के लिए सम्मान्य है। सुप्रीम कोर्ट ने आपको कहा कि आप जाइए वहां वापस हाई कोर्ट। आप सुप्रीम कोर्ट तो पहले भी गए थे। हाँ विवेक भाई, देखिए हमने सुप्रीम कोर्ट की बात का पालन किया। उन्होंने कहा आप हाई कोर्ट जाइए, हम हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट में जाकर हमने अपने बात रखी। हाई कोर्ट का जिस तरीके की आज फैसला आया, तो देखिए हम उस फैसले को लेकर अपने सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रखेंगे। और फिर इसके साथ साथ मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ, जो अभी बार बार ये कह रहे थे कि हाँ जी देखिए 19 और 24 नवंबर को जो हुआ था सर्वे, तो वहां पर कोई ऐसी बात नहीं, बिल्कुल हुई थी। वहां उस सर्वे के दौरान आपने देखा होगा कि सर्वे तो बहुत आसान और प्यार से हम लोगों ने करवाया था, लेकिन उस सर्वे वाली टीम के साथ में कुछ तथाकथित लोग थे जो वहां के माहौल को किस तरीके से भड़काने की कोशिश कर रहे, कि धार्मिक नारा भी लगाते हुए उस गली के अंदर जा रहे थे, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। आप सर्वे कर रहे थे, आप सर्वे कीजिए। आप देखिए इसको, फिर आप दूसरे तरफ मोड़ रहे हैं। शुरुआत तो वहीं से है आप दूसरी तरफ मोड़ रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं सर्वे से क्या परेशानी है। हाँ विवेक भाई, मैंने कहा जिसको लेकर बार बार सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का रुख आप लोग कर रहे हैं। हाँ विवेक, अगर किसी पक्ष को लगता है कि वहां पर उसके आराध्य देव हो सकते हैं या फिर उसका मंदिर का प्रमाण हो सकता है, तो सर्वे हो जाने दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, देखिए भारत के अंदर
बुद्ध मंदिरों को तोड़कर मंदिर बनाए गए, उनका भी सर्वे होना चाहिए। हाँ, तो जाइए कोर्ट, किसने मना किया? हाँ हाँ, देखिए जब यहाँ बात आती है तो बिल्कुल जाएंगे मेरे आप बुद्धिस्ट कोर्ट गए, मेरे आप कितने बुद्धिस्ट बुद्ध भाई मंदिर- नहीं, बिल्कुल नहीं, आप जाएंगे कितने बुद्ध- बुद्धिस्ट भाई। ये फिर आग लगाने वाली बात है। आप कितने बुद्ध मंदिरों को लेकर आप कोर्ट गए? अनपढ़ों वाली बात। नहीं, एक बात बताइए, मेरे बुद्ध भाइयों के मंदिरों को जाहिलों वाली तोड़कर बात। मंदिर बना दिए गए, तो आप कितने मैटर में गए? सौरभ दुबे जी एक अरे सेकंड, सुन लीजिए भाई, सौरभ दुबे जी एक सेकंड, अरे आप हिंदू कितने धर्म मैटर में की गए? बात करते पढ़ी कभी आप लिखी सनातन बात धर्म की करो, बात करते पढ़ी आप पहले कितने तो आप मैटर थोड़ा में सा गए? कंफ्यूज जो हो रहे हैं उस बात को क्लियर कर लीजिए। आप कितने सनातन मैटर, धर्म आप को कितने मानते हैं मैटर या में कोर्ट में गए? हाँ देखिए, हम लोग बाबरी मस्जिद के मैटर में भी गए, बाबरी मस्जिद का नहीं, बौद्ध मंदिरों की जो बात कर रहे हैं। अरे सुन लीजिए, हम भारतीय लोग हैं, संवैधानिक लोग हैं, बुद्ध भाई हमारे जाएंगे तो बुद्ध भाइयों के साथ खड़े हुए हैं। पूछ लीजिए बौद्ध धर्म के बारे में, एक अक्षर पता नहीं होगा, पढ़ लिख के आते नहीं है। अरे भैया, अरे आप लोग आते हैं क्या? अरे हिंदू, देखिए हम सब धर्म का हिंदू सम्मान धर्म करते हैं। है क्या? आप बता हम दीजिए, इस्लाम आप का भी सनातन सम्मान धर्म करते की हैं, बात करते हैं, बौद्ध का तो भी मैं तो सम्मान उसी की करते बात करता हूँ भाई। लेकिन जो आप एक चीज जो मानिए कि प्रश्न मैं पूछा मजहब जाए, उसका इस्लाम उत्तर को दीजिए मानने ना। वाला हूँ, आप मैं मजहब जबरदस्ती यहाँ इस्लाम पर को बौद्ध मानने धर्म वाला आ हूँ, गया, मजहब इस्लाम की ये बात पहले करता हूँ, आ गया, वो पहले लेकिन आ मेरा गया। मुल्क संविधान देखो भाई, से चलता संविधान है। से चलता, हम आप संविधान मानते के नहीं। अकॉर्डिंग तो अपने चलता आर्टिकल संविधान से आप मानते 25 नहीं। अकॉर्डिंग अपने आप religion को शरिया मान रहे चलाना हैं। चाहते हैं, अरे शरिया नहीं मुल्क तो चलेगा। संविधान से चलेगा, संविधान भाई। से ही चलता अरे है, आप संविधान शरिया से चल- चलेगा, शरिया नहीं सरिया की चलेगा। बात कौन कर रहा है? आप शरिया चलाना संविधान चाहते की हैं, बात वो तो नहीं हम लोग चलेगा। करते हैं, सरिया की बात मैं आप आपको लोग बोल करते रहा हैं, हूँ, शरिया क्योंकि नहीं आप चलेगा। लोगों को सरिया से बहुत देखिए, मैं मोहब्बत है, फिर- हम लोगों को भारत के अरे हमें संविधान कोई से शरिया से मोहब्बत मोहब्बत है। नहीं अरे भाई। सरिया से ही तो मोहब्बत है भाई आप लोगों को। अगर सरिया से मोहब्बत नहीं होती तो इस तरीके की बात नहीं करते आप लोग। भाई भारत तो संविधान से चलेगा, भारत की मैं जवाब खूबसूरती दे में दूं, अपना, इनका शांत कर लीजिए। भारत सौरभ की दुबे जी, ठीक है। खूबसूरती में अभी अपना कुछ अहम सौरभ दुबे जी, योगदान जल्दी से, देंगे जल्दी आप लोग सौरभ या दुबे जी, नहीं? जल्दी से सौरभ दुबे जी। अब आपकी बारी हो गई। देखिए मैं ये बार बार कह रहा हूँ कि इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये तो सबका पास अधिकार है। आप कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए, और उसके बाद नहीं, उसके फैसले को भी नहीं मानना तो उसके बाद बार बार ये कहिए कि हमको आस्था के आधार पर ये फैसला कर दिया गया। तो ये एक, देखिए यहाँ पर बार बार देखा जाता है कि एक जो हमारे यहाँ विशेष धर्म से जुड़े हुए कुछ मौलाना मौलवी लोग हैं, इस्लाम धर्म की बात कर रहा हूँ, वो कुछ विशेष लोग ही ऐसा कार्य करते हैं कि जब उनको लगता है कि यहाँ पर सबूत मिल रहे हैं हिंदू मंदिर के, तो क्या करते हैं कि भैया इनको तो पहले सर्वे करने से रोको, इनके साथ मारपीट करो, यहाँ पर जो है वो फैला अराजकता का माहौल बनाओ। जब वो देखते हैं कि अराजकता के माहौल से काम नहीं बना तो फिर क्या करते हैं, फिर कहते हैं कि उसको जो है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के द्वारा उसको राजनीति का माहौल बना करके उसको राजनीतिक आपके मुद्दा बात बनाओ। के अनुसार अब सुन लो यार, एएसआई बीच की में जो नहीं सर्वे बोला। की जो रिपोर्ट है आपके बीच में पास है क्या? बीच में नहीं बोला ना नहीं भाई, नहीं, आपके मैं सुन तो लो। आपसे पूछ रहा हूँ एएसआई आपकी की बात जो नहीं सर्वे कर रहा की यार, रिपोर्ट है वो समाजवादी आपके सुन पास है क्या? जो आप सुन, मैं बता बिल्कुल रहा हूं। प्रमाण के साथ आ सारी रहा हूं, बातें आ रहा हूं, बता रहे अभी आप ही हैं। को नहीं, सबूत सारी दूंगा। बातें बता रहे हैं, अरे इस तरीके का आपको भ्रम देश के पॉजिटिव- अंदर मत फैलाइए, पॉजिटिव एक अच्छी इस तरीके का खबर देश के अंदर भ्रम मत अच्छी फैलाइए खबर दूंगा भाई। भाई, ये चिल्लाने देखिए, नहीं ये आया मैं। कोर्ट के अंदर अभी देखिए, केस बिना चल रहा है, चिल्लाए सबूतों के जो आधार पर कोर्ट बात के कर अंदर सकते हैं केस ना। चल रहा है भाई। सबूत अभी बोलेंगे ना, कोर्ट हमें आपको चिल्लाने की जरूरत है क्या? सुनवाई बात कर रही पूरी है हो भाई जाने उस दीजिए, बात बात को पूरी हो लेकर। जाने दीजिए। नहीं, उसके आप गलत बाद- बात करेंगे तो उसके मैं बाद आप सुनूं करेंगे, अरे आपकी आप बात। थोड़ी तय करेंगे मैं गलत कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। अरे तो उसके कौन बाद तय हाई करेगा? कोर्ट आप में जाएंगे। झूठ बोल रहे हैं नेशनल टेलीविजन पे, तो हाजी नाजिम आपको रोकेगा, बार बार रोकेगा झूठ भाई। बोलना तो आपने अरे आप बचपन से झूठ सीखी बोलते है। हैं, आप लोग शर्म आती है? आप लोग झूठ है? बोलते हैं, हर जगह आप मंदिर लोग तोड़ झूठ तोड़ के बोलते कब्जा हैं। करते अरे हैं। भाई है, हम नेता लोग बन तो रहा है मजहब बात इस्लाम करके। को मानने नेता वाले, बन रहा है, भारत के बड़ा नेता संविधान बन को रहा है मानने बात वाले करके। भाई। आप लोगों सारी को मंदिरें आप तोड़ के लोगों को मस्जिद जहां बना डाली, मुस्लिम दिखाई सत्यानाश देता, कर दिया जहां पूरा मुस्लिम हिंदुस्तान दिखाई का। देता तो भाई उसके आप बाद लोग नेतागिरी कर रहे हैं। नैरेटिव सेट कर देते हैं भाई। सर्वे की टीम जाती है, प्रशासन की टीम जाती है तो मारपीट करते हो, हम वही बंदूक मुसलमान चलाते हैं हो, जो अभी गोली देखा चलाते हो, आपने, बम चलाते हो। पाकिस्तान के छक्के छुड़ा के भाई हम अरे वही तुम मुसलमान हैं। अच्छा, हम वही मुसलमान हैं पाकिस्तान के भाई। छक्के छुड़ाए। पाकिस्तान के ये छक्के देख छुड़ा लीजिए, दिए। ये विवादित मेरी बयान आर्मी है। में, मेरी आर्मी आप पे भी शक कर हिंदुस्तानी रहे हैं, आप हैं, मुसलमान मेरी हो। आर्मी पे भी आप शक कर रहे हिंदुस्तानियों ने हैं, छक्के मेरी छुड़ाए, आर्मी आप पे भी शक मुसलमान कर रहे छुड़ाए। हैं, मेरी आर्मी यही पे भी बेशर्मों शक वाली कर बात रहे है। हैं भाई। इसी बेशर्मी भाई से कहता हूं, बच हम लोग इसी अपनी सेना बेशर्मी का की बातों से सम्मान बचना करते हैं चाहिए भाई। आपको। हम लोग सेना का हिंदुस्तानियों ने सम्मान करते छक्के छुड़ाए हैं। पाकिस्तानियों के, उसमें ना हिंदू है ना मुसलमान है। तभी हमारी इसलिए इन सब बहन चीजों से को बचो। तभी हमारी बहन को क्या कह दिया कि ये पाकिस्तान नहीं, ये फिर अब आप विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं नाजिम साहब, आप विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं आप। नहीं, ये आप पूरा मैटर ही चेंज कर दे रहे हैं आप। निशाने पर रखा जाता है। नहीं, निशाने पे क्यों रखा जाएगा आपको? आप मैटर ही चेंज कर दे रहे हैं। आप जिस मैटर पर आए उस मैटर पर बोलिए, आपको दिक्कत क्या है? सर्वे
रिपोर्ट पेश मैं की गई और वहां मंदिर के सबूत मिले हैं। सबूत मिले हैं। एएसआई की सर्वे रिपोर्ट सामने और आई थी। हिंदुओं ने अपने राम भाई मंदिर कोर्ट में को दाखिल भी की इतने गई थी वो वर्षों रिपोर्ट। बाद लिया जी। है। हमने कोर्ट में लड़ाई लड़ी और इतने यश भारती लंबे जी। वर्षों तक लड़ी है। यश भारती जी, कैसे देखते हैं आज के कोर्ट के फैसले को आप? देखिए, न्यायालय में न्याय होता है
और न्याय का आधार क्या होता है, जो साक्ष्य प्रस्तुत किए जाते हैं। अब यहाँ सरकारी व्यवस्था से क्या साक्ष्य प्रस्तुत किए जा रहे हैं, ये सब देखा जा रहा है। पुलिसिया कार्रवाई क्या हो रही है, कमिश्नर की कार्रवाई क्या हो रही है, काम कमिश्नर का ब्रीफिंग कलेक्टर करते हैं, काम एसपी का उसका छोटा अधिकारी ब्रीफिंग करता है। तो ये जो चल रहा है सरकार में, ये सब दिख रहा है और सब सरकार कोर्ट भी देख रहा है। लेकिन जब कोर्ट संज्ञान लेकर के भारतीय जनता पार्टी पे कार्रवाई करने की बात करता है, इनके बड़बोले मंत्रियों पे कार्रवाई बात करता है, तब भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई नहीं करती। तब भारतीय जनता पार्टी कहती कोर्ट का जो निर्णय हुआ मैं स्वीकार करेंगे। और सबरीमला मंदिर पर जब कोर्ट निर्णय लेता है कि महिलाओं को मंदिर में प्रवेश करने सही है, तो अमित शाह जैसे कहते हैं न्यायालय तुम्हें हमारे बीच में हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है, हमारे धार्मिक मामले में हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है। मतलब न्यायालय को ही लाल आंखें दिखाने की बात करते हैं, जो 2014 से पहले चीन को आंखें दिखाने वाली बात है। दूसरी एक गंभीर और बड़ी बात है, आपके यहाँ पैनल में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को नहीं बैठाया, आपने राजनीतिक विश्लेषक को बैठा दिया। सीधे भाजपा प्रवक्ता रखिए ना, सौरभ दुबे जी को और संजय राणा जी को। एबीवीपी से सीधा ताल्लुक है राजनीतिक विश्लेषक आपके सौरभ दुबे जी का, और संजय राणा जी तो कई बार भाजपा नेता के रूप में बैठ ही जाते हैं। तो इनके असली रूप के साथ में बैठाइए, आपको असली रूप के साथ में असली बात हो पाएगी। ये नकली लोगों के साथ में यश भारती जी, यश भारती जी चेहरे पे चेहरा लगा के ये भेड़िए की गाल बन के और बोलेंगे हम शेर हैं 56 इंच वाले। नहीं, हम तो शेर ही हैं, हम तो शेर हैं। भेड़िए तो वो लोग हैं जो राम गोपाल यादव जी के बयान को जो है उसकी निंदा नहीं करते। वैसे लोग जो राम गोपाल यादव जी को पार्टी से बाहर नहीं करते, यश भारती जी भेड़िए, हम तो शेर ही हैं भाई। सर्वे का रास्ता, एक सेकंड, सर्वे का रास्ता साफ हो गया है। विवेक जी मैं बिल्कुल नहीं सुनूंगा, मैं बिल्कुल नहीं सुनूंगा। सौरभ दुबे जी बीच में बोले ये एबीपी का खून खोल बैठा, लिखिए ना इनको एबीपी, लिखिए संजय राणा को। आप भाई साहब भेड़िया और शेर की बात कर रहे हैं, मैं तो बता रहा हूँ। निकालिए ना राम गोपाल। आप समाजवादी पार्टी की राय रखिए सर। यश भारती जी एक सेकंड, सौरभ दुबे जी एक सेकंड, सौरभ दुबे जी एक सेकंड, सौरभ दुबे जी एक सेकंड। यश भारती जी आपको यश भारती जी आपको सुनिए मेरी बात। आपको जो है आपको एक सेकंड, सौरभ दुबे जी एक सेकंड। यश भारती जी विद ड्यू रिस्पेक्ट, आपको समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए बुलाया गया है। आप उनका या उनके लिए पक्ष मत रखिए कि संजय राणा क्या करें और सौरभ दुबे क्या करें। आप बताइए समाजवादी पार्टी का आज के आदेश के बाद क्या स्टैंड है और इसे कैसे देख रही है आपकी पार्टी? पैनल में बैठाया है, हम पैनल में बैठे हैं, दर्शक हमें सबको एक साथ देख रहे हैं, तो ये भेड़ियों को भी तो एक्सपोज करना चाहिए ना। ये इस तरह की भाषा इस्तेमाल मत कीजिए। देखिए सभी पैनलिस्ट को नहीं यश भारती जी, सभी पैनलिस्ट को हमने बुलाया, सभी पैनलिस्ट को हमने बुलाया है, सभी पैनलिस्ट हमारे सम्मान दिए, एक एक करके उत्तर प्रदेश की जनता को खाया, ऐसे राजनीतिक भेड़ियों को जनता ने पहचाना और आपको भगा दिया। आपकी खाल उत्तर प्रदेश की जनता ने एक एक करके उत्तर प्रदेश की जनता एक एक करके जवाब ले लेते हैं।